Hi everyone, I am Payal and I welcome you back on Simplified. So today's video I am starting with taking few questions from UPSC CSE prelims this year 2024 which has asked about 5 to 6 questions from financial markets, and since we all know that from the past 2 to 3 years UPSC has changed its trend and is consecutively asking questions from financial markets, so it becomes important for us to understand this topic and to not miss it. So I thought of making a video on it and to simplify this topic for you. So yes, let's start with your video. But before that, don't forget to subscribe my channel because that motivates me to make more videos for you people. So yes, let's start with the video. सो आज का टॉपिक जो है वो फाइनेंशियल मार्केट रहेगा, जिसको हम वित्तीय बाजार भी बोलते हैं. सो वी विल स्टार्ट इट बाय ब्रेकिंग दीज टू वर्ड्स फाइनेंशियल एंड मार्केट. ठीक है. सो फाइनेंस विच इज़ रिलेटेड टू मनी एंड आई एम डैम श्योर दैट यू पीपल नो अबाउट इट. फाइनेंस आपने ज़रूर वर्ड सुना होगा एंड यू पीपल वुड बी नोइंग कि फाइनेंस जो है इज़ अ सेपरेट डिसिप्लिन, इन डेप्थ सब्जेक्ट है. ठीक है. विच इज़ रिलेटेड टू मनी. ठीक है. So yes, you people are right, it is related to money only, but UPSC doesn't ask in-depth concepts from you people. ठीक है. Since it's a technical subject, बहुत सारे इसमें जो terms हैं वो technical हैं in nature, but UPSC जो है वो आपसे in-depth knowledge जो है वो नहीं मांगता है, PhD नहीं मांगता है financial markets में. Financial markets से सिंस इट्स अ टफ टॉपिक, यूपीएससी जो है हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछता है आपसे. फॉर एग्जाम्पल दिस ईयर्स क्वेश्चन, आई हैव टेकन अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस ईयर. यूपीएससी हैज़ गिवन अस 3 instruments, financial instruments, which is exchange traded funds, motor vehicles and currency swaps. ठीक है. And it has asked from us to consider financial instruments among these 3. So it means that UPSC wants to know from you people that either you know about the financial instruments or not. ठीक है. और वो भी कुछ इन डेप्थ कॉन्सेप्ट नहीं पूछा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको 3 टर्म्स दी है और आपको बोला है फाइंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स फ्रॉम दीज 3. ठीक है. सो अगर यू सी दीज 3 ऑप्शंस तो you will analyze कि motor vehicles is from nowhere related to financial instruments. So you directly eliminate it, है ना. और when you directly eliminate it, so your B and C questions gets eliminated automatically. ठीक है. और अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा ना फाइनेंशियल मार्केट्स या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के बारे में, फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में, तो यू माइट बी नोइंग कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स एंड करेंसी स्वॉप्स आर पार्ट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. ठीक है. सो इट मीन्स कि आप इजीली जो है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं एंड विदाउट एनी हार्ड वर्क यू कैन गेट +2 मार्क्स ईजिली. ठीक है. ज़्यादा माइंड ना यूज़ करके, बिकॉज स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं फ्रॉम फाइनेंशियल मार्केट्स. ठीक है. तो यू फॉरगेट दिस थिंग कि फाइनेंशियल मार्केट्स जो है वो बहुत टफ कॉन्सेप्ट है या पता नहीं यूपीएससी हमसे क्या पूछ लेगा. यू फॉरगेट अबाउट दिस थिंग्स बिकॉज यूपीएससी जो है हमेशा सीधा क्वेश्चन पूछता है फाइनेंशियल मार्केट से. ठीक है. सो फाइनेंस जो है इट इज़ अ वर्ड रिलेटेड टू मनी. ठीक है. और जो मनी की रिवॉल्व हमारा जो चीज़ें रहती हैं, फॉर एग्जाम्पल इट्स नेचर, क्रिएशन, बिहेवियर, रेगुलेशन, एडमिनिस्ट्रेशन. सो वॉट एवर इज रिलेटेड टू मनी इज of course going to come in finance. Okay. So whatever is related to money, the study of money is related to financial market. ठीक है. अब फाइनेंशियल मार्केट जो है ना इट्स अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम. अब यू विल आस्क मी व्हाट इज फाइनेंशियल सिस्टम. ठीक है. सो फाइनेंस आई टोल्ड यू इज अ स्टडी ऑफ मनी. ठीक है. बट हम उसको जब एक सिस्टम में बांधते हैं, जब हम उसको एक एक्टिविटीज़ देते हैं, मतलब इट इंक्लूड्स ऑल दी एक्टिविटीज़ दैट डील इन फाइनेंस. ठीक है. जब हम मनी को प्रॉपर एक्टिविटीज़ जो है इसकी कंडक्ट करते हैं तो दैट इज़ नोन एज फाइनेंशियल सिस्टम. ठीक है. मतलब कि जब हम मनी को एक सिस्टमैटिकली हम उसको यूज़ करते हैं मनी को, सो दैट कम्स अंडर फाइनेंशियल सिस्टम. ठीक है. अब फाइनेंशियल सिस्टम जो है ना इट कंसिस्ट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में व्हाट डू यू थिंक व्हाट वुड बी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस? बैंक्स इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. फॉर एग्जाम्पल अब बैंक्स जो है वो
किस तरह की एक्टिविटीज़ जो है वो उसमें वर्क करता है, वह बैंक्स की एक्टिविटीज़ कैसी रहती हैं, इज़ ऑफ कोर्स रिलेटेड टू मनी. ठीक है, बैंक्स जो है हमारा पैसा जो है वो डिपॉजिट भी करता है और हमें लोन भी लेंड करता है. ठीक है, सो दिस इज़ द एक्टिविटी ऑफ बैंक. People who have surplus money deposit their surplus money into the bank as their savings. ठीक है, and people who do not have money and need money they go to the banks to take loans. ठीक है, so बैंक क्या करता है, उनको money lend करता है. And this is not the case that the money that banks have lent to people is the money of banks itself. No, the money is not their money, is not bank's money. वो किसका पैसा है, हम लोगों का ही पैसा है, which we deposit in the banks. ठीक है, तो दिस इज़ हाउ मनी इज़ सर्कुलेटेड इन एन इकोनॉमी. ठीक है, जब हम अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं, बिकॉज बैंक्स नो कि हम जो है ऑल ऑफ सडन सब लोग मिलके एक ही टाइम पे अपना पैसा जो है विड्रॉ नहीं करवाएंगे. तो व्हाट डज बैंक डू कि हम जो पैसा अपना सेव करते हैं बैंक्स में, वही पैसा वो दूसरों को लेंड करते हैं. ठीक है, पीपल हु नीड इट. सो दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज मनी मल्टीप्लायर. सो सिंस इट्स एन एक्टिविटी विच इज रिलेटेड टू मनी, इट कम्स अंडर द फाइनेंशियल सिस्टम. सो यू सी कि हम जो है कोई भी मनी रिलेटेड एक्टिविटी है वो कैसे फाइनेंशियल सिस्टम के अंडर आती है. Similarly, like we have financial institutions, we have financial markets as well. ठीक है, markets which deals in money. ठीक है, अगर हम ले लैंग्वेज में देखें, so markets which deals in money are known as financial markets. So similarly, we have financial instruments as well. ठीक है, आने वाली स्लाइड्स में हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को भी कवर करेंगे. ठीक है, एंड सिमिलरली वी हैव फाइनेंशियल सर्विसेज एज वेल विच आर प्रोवाइडेड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विच आर बैंक्स. सो वी हैव सीन कि फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है. ठीक है, एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कैसे रन करता है, इट इज़ बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, टू सिस्टम्स. वन इज़ फॉर्मल एंड अनदर इज़ इनफॉर्मल. सो फॉर्मल क्या हुआ कि जो रेगुलेटेड है, ठीक है, विच कम्स अंडर द परव्यू ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, RBI and SEBI, which is Security and Exchange Board of India, and other regulatories as well. So markets which are regulated in nature comes under the formal sector, formal system, and those which are not regulated comes under the informal system. For example, individual money lenders, associations, local brokers, ये जो है ये regulated नहीं है, ये जो है regulated system नहीं है. So that is the reason that they comes under अनऑर्गेनाइज्ड या फिर भी हम बोल सकते हैं इनफॉर्मल सिस्टम. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम. सो नेक्स्ट वी हैव आई हैव मेड अ माइंड मैप फॉर यू पीपल ऑन फाइनेंशियल मार्केट्स. ठीक है, इसकी बाइफिकेशन कैसे है फाइनेंशियल मार्केट्स की, इज ऑन थ्री बेसिस. ठीक है, फर्स्ट बाइफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर. टेन्योर में हम क्या इंक्लूड करेंगे, ईदर इट इज़ अ शॉर्ट रन और अ लॉन्ग रन. तो शॉर्ट रन में हमारा क्या आएगा, मनी मार्केट, और लॉन्ग रन में क्या आएगा हमारा कैपिटल मार्केट. यू डोंट वरी, हम हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे आने वाली स्लाइड्स में, बट फॉर नाउ यू जस्ट अंडरस्टैंड कि बाइफिकेशन होती कैसी है फाइनेंशियल मार्केट की. ठीक है, सो व्हाट वी हैव सीन दैट इन द फर्स्ट बाइफिकेशन वी हैव मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, एंड मनी मार्केट इज रिलेटेड टू शॉर्ट टर्म and capital market is related to long term. For now you remember these two concepts only. ठीक है, second bifurcation we have on the basis of freshness. freshness कैसे हुई कि सिक्योरिटीज़ जो है वो कितनी फ्रेश है. ठीक है, हमारी जो सिक्योरिटीज़ हैं वो कितनी फ्रेश है. नाउ यू वुड आस्क मी कि सिक्योरिटीज़ क्या है. सो यू डोंट वरी, हम आने वाली स्लाइड्स में हर एक टर्म को डिस्कस करेंगे, बट फॉर नाउ यू रिमेंबर कि फ्रेशनेस किसके बेसिस पे है, हमारी सिक्योरिटीज़ के बेसिस पे, हमारी कंपनीज़ की जो सिक्योरिटीज़ हैं उनके बेसिस पे. ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेशनेस वी हैव बाइफिकेटेड इट इनटू प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट. ठीक है, अब आई विल गिव यू एन एग्जांपल एंड यू विल अंडरस्टैंड इट. फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी इंस्टीट्यूट है या फिर कोई भी बिजनेस है, ठीक है, इट नीड्स मनी, ये अच्छा सा खासा ग्रो कर रहा है, बट इट नीड्स मोर मनी. So it will register itself in NSE and BSE, National Stock Exchange and Bombay Stock Exchange. Of course, you would have heard of these two terms, है ना. तो when company registers itself into these two exchanges, so what happens
कि उन्होंने अपने आप को रजिस्टर क्यों करा है, क्योंकि कंपनी जो है इट नीड्स मोर मनी, इट नीड्स मोर फंड्स टू ग्रो। कंपनी को और ग्रो करना है, उसके पास पैसा नहीं है, तो कंपनी क्या करती है कि हम किसी से ले लेते हैं, ठीक है। अब आप देखते होंगे कि एवरी सेकेंड पर्सन अमंग 10 इज बिजी इन स्टॉक मार्केट्स, ठीक है। इट इज द पर्सन इज रनिंग स्टॉक मार्केट्स। तो वो क्या है, हम कंपनीज के शेयर्स खरीदते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, एंड वी मेक प्रॉफिट्स, ठीक है। सो दैट इज एन एक्टिविटी ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स ओनली बिकॉज यू आर डीलिंग इन मनी। सो वो क्या है कि जब कंपनीज जो हैं नया नया जो है अपने आप को रजिस्टर करती है NSE एंड BSE में, और जब अपने शेयर्स बेचती है मार्केट में, ठीक है। जब वो शेयर्स बेचती है मार्केट में, तो फॉर एग्जांपल कि उसने मार्केट में शेयर दिया, हम लोगों ने खरीदा, ठीक है, हम लोगों ने पैसा लगाया कंपनी पे, कंपनी को पैसा मिला, और जब हम उसको सेल कर देते हैं तो हमें प्रॉफिट आता है, ठीक है। सो सिमिलरली जब हम उनके शेयर्स खरीदते हैं, जब हमने शेयर्स खरीदे कंपनी के, तो हमने कंपनी को क्या दिया, पैसा, मनी, ठीक है। सो यू सी कि इट इज़ रिलेटेड टू मनी। तो ये जो है इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम ओनली, ठीक है। सो हमने क्या देखा कि प्राइमरी मार्केट में क्या आएगा, जब फर्स्ट टाइम कोई भी कंपनी अपने शेयर्स निकालती है मार्केट में, उसको हम बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। ये हम आने वाली वीडियोस में अच्छे से कॉन्सेप्ट को देखेंगे। प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट को अलग से एक इलाबोरेटेड मैनर में देखेंगे, वहाँ हम डिस्कस करेंगे IPOs वगैरह क्या होते हैं। बट फॉर नाउ यू रिमेंबर कि IPOs क्या है, कि जब हम पहली बार, जब भी कोई भी कंपनी फर्स्ट टाइम अपना शेयर निकालती है मार्केट में, तो हम उसको IPO बोलते हैं, ठीक है। मतलब हमने शेयर्स खरीदे, कंपनी को पैसा मिला, ठीक है। वेयर सेकेंडरी मार्केट किसके साथ डील करती है, सिक्योरिटीज दैट आर ऑलरेडी ओरिजिनेटेड इन द प्राइमरी मार्केट, ठीक है। सो मतलब कि उसके शेयर्स जो हैं वो पुराने हैं, अब वो जो कंपनी है उसको बहुत टाइम हो गया है अपने शेयर्स जो अपने पब्लिक में देते हुए। एंड सेकेंडरी मार्केट में हमारा क्या आता है, हमारा आता है, जैसे हम ट्रेडर्स देखते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको इजी वे में समझाऊं तो हम जो स्टॉक मार्केट्स देखते हैं, ठीक है, स्टॉक मार्केट्स देखते हैं, ट्रेडर्स देखते हैं, जो डेली जो है शेयर्स बेचते हैं, खरीदते हैं, तो वो आते हैं हमारे सेकेंडरी मार्केट में। नाउ थर्ड बाइफिकेशन वी हैव ऑन द बेसिस ऑफ सेटलमेंट, ठीक है। अब हमने ट्रेड लिया है तो हम उसको सेटल भी करते हैं, है ना। तो थर्ड बाइफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ सेटलमेंट, which has further bifurcation on the basis of future market and spot market. So you see कि अगर हमने एक्टिविटी तो करी है, बट इफ दैट इज सेटल्ड ऑन द स्पॉट, उसी टाइम पे सेटल हो गया है हमारा ट्रेड, सो दैट कम्स अंडर ऑन द स्पॉट मार्केट विच इज स्पॉट मार्केट, ठीक है। वेयर एज अगर हमारा जो सेटलमेंट है ऑफ अ ट्रेड इज नॉट ऑन द स्पॉट बट इज फिक्स्ड और अलार्म टू द फ्यूचर डेट्स, सो दैट कम्स अंडर फ्यूचर मार्केट, ठीक है। सो दिस इज एज सिंपल एज दैट। और अभी के टाइम के लिए हम सिर्फ ऊपर से मतलब कि इसको बहुत ही ब्रीफ वे में समझेंगे, बट आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको इलेबोरेटेड वे में समझाऊंगी, ठीक है। सो आज का जो वीडियो रहेगा दैट विल बी ऑन मनी मार्केट, ठीक है। हम मनी मार्केट की डेफिनेशन समझेंगे, हम मनी मार्केट का मीनिंग समझेंगे, उसकी टाइप समझेंगे और इंस्ट्रूमेंट्स देखेंगे, ठीक है। और फिर इसकी नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी वो रहेगी हमारी कैपिटल मार्केट पे, ठीक है। सो मनी मार्केट, अब अगेन हम वर्ड देखेंगे, ठीक है। सी जब भी आप कोई भी कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं ना, सो स्टार्ट इट विथ ब्रेकिंग द हेडिंग ऑफ द वर्ड, ठीक है। अब इसकी हेडिंग क्या है, मनी मार्केट। सो फर्स्ट आई विल ब्रेक इट। मार्केट, आई नो मार्केट जहाँ पे हम ट्रेड करते हैं, जहाँ पे हमारा लेन देन होता है, दैट इज नोन एज मार्केट। अब मनी, तो मनी में जहाँ पे मतलब विच अ मार्केट विच इज रिलेटेड टू कैश इज नोन एज मनी मार्केट, ठीक है। सो यहाँ से मेरे को थोड़ा सा टॉपिक का I am able to understand that money, that the market which is related to cash is known as money market, ठीक है। सो इससे ही मेरे को थोड़ा सा आइडिया हो गया कॉन्सेप्ट के बारे में। सो नाउ वी सी दैट मनी मार्केट एक्चुअली होती क्या है। सो मनी मार्केट इज अ मार्केट विच इन्वॉल्व्स लेंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स, ठीक है। अभी शॉर्ट टर्म फंड्स क्या है, सो मनी मार्केट क्या बोलती है कि जब भी हम लेंड करते हैं या फिर बोरो करते हैं मनी, ठीक है,
मनी नहीं, मतलब कि जब हम शॉर्ट टर्म के लिए मनी जो है वो लेंड करते हैं फिर बोरो करते हैं, दैट कम्स अंडर शॉर्ट टर्म फंड्स, ठीक है। अभी के लिए यू जस्ट रिमेंबर दिस। अब जब हम इसके इंस्ट्रूमेंट्स देखेंगे मनी मार्केट के, तो हम देखेंगे कि शॉर्ट टर्म में लेंडिंग एंड बोरोइंग कैसे होती है, ठीक है। सो फॉर नाउ यू जस्ट रिमेंबर कि इट इन्वॉल्व्स लेंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स। शॉर्ट टर्म फंड्स कैसे होंगे? शॉर्ट टर्म फंड्स एंड लॉन्ग टर्म फंड्स में डिफरेंस क्या है? शॉर्ट टर्म फंड्स इज विद इन अ टाइम गैप ऑफ 1 ईयर, ठीक है। वेर एज लॉन्ग टर्म फंड्स क्या होते हैं? जब 1 साल से ज़्यादा का हम टाइम ले लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं वो दैट कम्स अंडर लॉन्ग टर्म, ठीक है। बट शॉर्ट टर्म में क्या आएगा? विद इन 1 ईयर, ठीक है। सो मनी मार्केट क्या है? हम मनी मार्केट को हाईली लिक्विड मार्केट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यू सी कि हमने शॉर्ट टर्म फंड वर्ड को यूज़ करा। अब शॉर्ट टर्म क्या है? 1 ईयर के लिए, ठीक है। तो जब 1 ईयर के अंदर अंदर ट्रांजैक्शन जो है वो सेटल हो जाएगी तो हम उसको हाईली लिक्विड बोलेंगे, ठीक है। हम इसको हाईली लिक्विड बोलेंगे क्योंकि इसकी जो मेच्योरिटी है ना दैट इज़ विद इन 1 ईयर, ठीक है। कि हम ट्रेड को सेटल कर लेते हैं विद इन 1 ईयर। कि आपने लोन लिया मार्केट में, फॉर एग्जांपल आप गए, आप बैंक से लोन लेकर आए, ठीक है। बट आपने जो है अपना लोन को सेटल कर दिया विद इन 1 ईयर, ठीक है। तो वो शॉर्ट टर्म लोन हो गया, ठीक है, क्योंकि आपने 1 साल के अंदर अंदर ही अपना लोन को सेटल कर दिया, ठीक है। नाउ व्हाट इज इट फॉर? सो इट caters टू दी शॉर्ट टर्म बोरोइंग नीड्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, ठीक है। अब वर्किंग कैपिटल हमारी क्या है कि कंपनीज में हम जो डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए हमें जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है ना दैट कम्स अंडर वर्किंग कैपिटल, ठीक है। एक वर्किंग कैपिटल है हमारी, फिक्स्ड कैपिटल है। फिक्स्ड कैपिटल होती है कि हम जैसे किसी मशीनरी के ऊपर पैसा लगा रहे हैं, ठीक है। वी हैव टेकन लोन जस्ट टू बाय अ मशीनरी, ठीक है। सो दैट कम्स अंडर फिक्स कैपिटल। बट वर्किंग कैपिटल में क्या आता है? जैसे सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज़, या फिर हमने किसी भी हमने अपना जो कैपिटल है हमने उसका पैसा देना है, या हमने रेंट देना है, या फिर हमने सैलरीज देनी है, ठीक है। सो दैट कम्स अंडर वर्किंग कैपिटल। सो फॉर मीटिंग द नीड्स, शॉर्ट टर्म नीड्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, मनी मार्केट कम्स इन टू प्ले, ठीक है। अब इट ऑफर्स हाई लिक्विडिटी ऑफ सिक्योरिटीज़। क्यों? क्योंकि सेम रीज़न दैट इट्स मेच्योरिटी इज विद इन 1 ईयर, ठीक है। हम ट्रेड को सेटल कर देते हैं विद इन 1 ईयर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट सेज दैट मनी मार्केट इन्वेस्टमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज कैश इन्वेस्टमेंट्स। अब तो आपको एकदम समझ आ जाना चाहिए कि इसको कैश इन्वेस्टमेंट्स हम क्यों बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम 1 साल के अंदर अंदर इसको सेटल कर देते हैं, हम ट्रेड को 1 साल के अंदर अंदर सेटल कर रहे हैं। सो दैट इज़ द रीज़न दैट वी आर कॉलिंग इट कैश इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। सो रिमेंबर कि जो मनी मार्केट जो है ना वो डील करता है 1 साल के अंदर अंदर शॉर्ट टर्म फंड्स को, ठीक है। सो वेन एवर यू सी मनी मार्केट, सो हम क्या बोलेंगे कि इट इज़ रिलेटेड टू शॉर्ट टर्म फंड्स बिकॉज द ट्रेड इज सेटल्ड विद इन 1 ईयर, ठीक है। तो हमने अपने माइंड मैप में भी क्या देखा था कि कैपिटल जो है, कैपिटल मार्केट जो है इट इज़ रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म, वेयर एज मनी मार्केट जो है इट इज़ रिलेटेड टू शॉर्ट टर्म, ठीक है। सो शॉर्ट टर्म से हम कैसे याद करेंगे कि जो ट्रेड है इट इज़ गेटिंग सेटल्ड विद इन 1 ईयर, ठीक है। नाउ सिंस ये जो है एक रेगुलेटेड मार्केट है, ठीक है, ये जो है इट कम्स अंडर फॉर्मल मार्केट, ठीक है। सो ये कौन रेगुलेट करता है? हमारा RBI रेगुलेट करता है, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर दैट money market is regulated by RBI whereas capital market is regulated by SEBI, ठीक है। so this is a difference between money market and capital market, so always remember it, ठीक है। कि जो मनी मार्केट है उसको जो है, 1 सेकेंड प्लीज, सो ऑलवेज रिमेंबर कि जो मनी मार्केट है उसको रेगुलेट करता है RBI, वेयर एज जो कैपिटल मार्केट है ना इट इज़ रेगुलेटेड बाय SEBI, ठीक है। सो दिस इज़ अ डिफरेंस बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। सो मनी मार्केट में जो है ना हम जो है एक और जो डिफरेंस है बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, दैट वी सी कि जो कैपिटल मार्केट में है ना ज़्यादा रिस्क रहता है,
कैसे? अब आपने ट्रेडर्स देखे होंगे, ठीक है, या फिर आप जो स्टॉक मार्केट्स में जो इन्वेस्ट करते हैं लोग, वो यू सी कि जो स्टॉक मार्केट जो है इट इज़ हाईली वोलेटाइल, ठीक है। जो लोग हैं उनको काफ़ी लॉस भी होता है, और उन लोगों को लॉस होता है जिनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, जिनको प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। बट इफ़ वी टॉक अबाउट मनी मार्केट, सो इट इज़ रिलेटिवली लेस रिस्की, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ लेस डिफॉल्ट रिस्क. So this is again a difference between money market and capital market, and you have to remember it, and it is easy to understand, है ना. It is easy to remember कि आपने मनी मार्केट में क्या करना है कि एक साल के अंदर अंदर ही सेटल हो जाएगा, तो उसमें ज़्यादा रिस्क भी कहाँ रहा, है ना. तो फ्रॉम this point of view you will be able to remember कि since it is settled within a year, so it consists of less default of risk, ठीक है. सो देखो आपको अलग से कोई याद भी नहीं करना पड़ा, तो अगर आप कॉन्सेप्ट को समझोगे ना तो यू कैन ईजिली लिंक द कॉन्सेप्ट्स फर्दर, ठीक है. सो दिस वॉज अबाउट द मीनिंग ऑफ मनी मार्केट. नेक्स्ट विल सी कि टाइप्स क्या क्या है मनी मार्केट के, ठीक है. सो money market is bifurcated into two markets, which is organized money market and unorganized money market, ठीक है. सो ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट क्या होती हैं, जैसे हमने फॉर्मल और इनफॉर्मल में देखा था. ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट्स क्या हैं, जो कि रजिस्टर्ड है ऑफकोर्स, अप्रूवल है उनके पास और लाइसेंस है ऑफकोर्स उनके पास, ठीक है, फ्रॉम मार्केट रेगुलेटर्स जैसे RBI है, सेबी है, ठीक है. सो दिस सेक्टर ऑफ मनी मार्केट विच इज़ ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट. और ऑर्गेनाइज्ड को क्यों बोला गया है, क्योंकि ये रेगुलेटेड है, ठीक है. इन्होंने रजिस्टर करा हुआ है अपने आप को मार्केट रेगुलेटर्स के साथ, ठीक है. इनको अप्रूवल मिला है प्रॉपर, इनके पास लाइसेंस है, ठीक है. सो जिनके पास लाइसेंस है, रजिस्ट्रेशन है प्रॉपर, अप्रूवल है प्रॉपर फ्रॉम मार्केट रेगुलेटर्स, सो वो क्या हो गए, ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट्स हो गए, ठीक है. एंड द मेजर पार्टिसिपेंट्स ऑफ मनी ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट आर RBI, बैंक्स, NBFCs, म्यूचुअल फंड्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज एक्सेट्रा, ठीक है. सो आपको अलग से इनको याद भी नहीं करना पड़ेगा एग्जाम्पल्स को, क्यों, क्योंकि RBI ऑफ कोर्स इज एन एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इट्स अ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सो ऑफ कोर्स इट इज़ रजिस्टर्ड. तो हमारा जो है पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट में, तो वो भी एक ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशंस होंगे. सो RBI जो कि हमारा एपेक्स बैंक है, of course is a participant of organized money market, ठीक है. सो आपको इनको सेपरेटली याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है. सो दिस ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट इज सॉर्टेड आउट. नेक्स्ट बाइफिकेशन वी हैव इज अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट. सो ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट क्या थी, जो प्रॉपर रजिस्टर्ड थी, रेगुलेटेड थी, लाइसेंस थी, अप्रूवल था उनके पास. तो अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट कौन सी हो जाएंगी, जिनके पास रेगुलेशंस नहीं है, जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, जिनके पास लाइसेंस नहीं है, जिनके पास प्रॉपर अप्रूवल नहीं है, ठीक है. सो दैट कम्स अंडर अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट. और अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट के अंदर हमारे पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से आएंगे, लोकल मनी लेंडर्स, ठीक है, इंडिविजुअल मनी लेंडर्स, हमारी एसोसिएशन, चिट फंड्स एक्सेट्रा, ठीक है. सो आई होप कि ये जो है वो बहुत ईजी है एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है. नेक्स्ट वी हैव इज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट, ठीक है. सो आई हैव मेड दिस चार्ट फॉर यू पीपल टू जस्ट सिंप्लीफाई दिस टॉपिक मोर एंड आप इसको और अच्छे से समझ पाओ, ठीक है. क्योंकि जब हम बाइफिकेशन करते हैं टॉपिक्स की तो हमें और अच्छे से समझ आते हैं, ठीक है. सो वी हैव 11 इंस्ट्रूमेंट्स, उसको मैंने फर्दर अच्छे से बाइफिकेट करा है विद रिस्पेक्ट टू द नीड ऑफ मनी, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल रेपो रेट, बैंक रेट एंड मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी को मैंने किसकी कैटेगरी में रखा है, व्हेन बैंक्स नीड मनी फ्रॉम RBI, ठीक है. तो जब बैंक्स को नीड है मनी की फ्रॉम RBI, तो हम कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करते हैं, रेपो रेट को, बैंक रेट को एंड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को, ठीक है. सिमिलरली जब एक बैंक को नीड है ऑफ अ मनी फ्रॉम अदर बैंक, ठीक है, जब एक बैंक जो है पैसा लेता है फ्रॉम अदर बैंक, ऐसा नहीं है कि जो कमर्शियल बैंक्स है वो सिर्फ RBI से पैसा ले सकते हैं, बैंक्स टू बैंक्स भी पैसा ले सकते हैं, ठीक है. तो जब एक बैंक को ज़रूरत है पैसे की फ्रॉम अनदर बैंक, तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं, वी यूज़ कॉल मनी, नोटिस मनी एंड टर्म मनी, ठीक है. सिमिलरली वी हैव सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स एंड कमर्शियल पेपर्स व्हेन बैंक्स बोरो फ्रॉम बिग कॉर्पोरेट्स, या फिर हम बोल सकते हैं या फिर बिग इंडस्ट्रीज, ठीक है.
तो जब बैंक्स जो हैं बोरो करते हैं बड़े बड़े कॉर्पोरेट से या फिर बड़ी बड़ी इंडस्ट्री से, सो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं? वी हैव सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कमर्शियल पेपर्स, ठीक है. सो दीज टू आर द इंस्ट्रूमेंट्स व्हेन बैंक्स बोरो फ्रॉम बिग कॉर्पोरेट्स या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है. सिमिलरली वी हैव गवर्नमेंट, वी हैव वेज एंड मीन्स एडवांसेस, ठीक है. 3 इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं लास्ट हमारे वेज एंड मीन्स एंड एडवांसेस है, ठीक है. हमारे पास ट्रेजरी बिल्स है, हमारे पास कैश मैनेजमेंट बिल है, ठीक है, विच इज़ अगेन अ पार्ट ऑफ ट्रेजरी बिल. तो जब गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोरोज फंड्स, तो वो क्या यूज़ करती है? इन 3 इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करती है, ठीक है. किन को यूज़ करती है? इन 3 इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करती है, विच इज़ वेज एंड मीन्स एडवांसेस, ट्रेजरी बिल्स एंड कैश मैनेजमेंट बिल, ठीक है. सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट 3 इंस्ट्रूमेंट्स को, ठीक है, विच इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड. हमने इन्फ्लेशन के टाइम पे भी पहले वाली वीडियोस में भी हमने कहीं ना कहीं रेपो रेट, बैंक रेट एंड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को हमने ज़रूर डिस्कस करा है. एंड सिंस ये जो है टॉपिक्स जो है हमारे फ्रिक्वेंटली न्यूज़ में भी एडिटोरियल्स या फिर न्यूज़ हमारी चलती रहती है, सो आई एम श्योर कि आपको कहीं ना कहीं इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में आइडिया जो है वो ज़रूर होगा, ठीक है. So now in today's video we will discuss about the first 3 instruments of money market, which is repo rate, bank rate and marginal standing facility. और हम इनको कब यूज़ करते हैं? जब बैंक्स नीड मनी फ्रॉम RBI, ठीक है. सो कमर्शियल नीड, अब यू सी कि कमर्शियल बैंक्स हैं, उनको पैसे की ज़रूरत है RBI से, ठीक है. तो वो क्या करेंगे? रेपो रेट यूज़ करेंगे, जिसको हम बोलते हैं रीपर्चेज अग्रीमेंट, ठीक है. सो रीपर्चेज अग्रीमेंट में क्या होता है कि RBI जो है एक शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करती है टू कमर्शियल बैंक्स. सो सिंस, अब एक चीज़ जो है वो याद रखने वाली ये है कि सिंस इट्स अ पार्ट ऑफ मनी मार्केट, तो जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होंगे ना वो शॉर्ट टर्म के लिए होंगे, ठीक है. उनका टाइम स्पैन कितना होगा? विद इन 1 ईयर ओनली, ठीक है. सो दिस इज़ द थिंग टू अंडरस्टैंड. यही डिफरेंस है मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट में, ठीक है. सो रेपो रेट क्या है? जब RBI जो है प्रोवाइड्स लोन टू द कमर्शियल बैंक्स फॉर अ शॉर्ट टर्म पीरियड विच इज़ शॉर्ट टर्म लोन, ठीक है, तो हम उनको क्या बोलते हैं? दैट कम्स अंडर रेपो रेट, ठीक है. और उसके बदले जो है वो क्या करते हैं? बैंक्स जो है वो कोलेटरल रखते हैं RBI के पास. बैंक्स क्या कहते हैं कि आप G-Secs हमारे, या फिर हम जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, एज एन इंश्योरेंस आप रखिए. जितनी देर तक आप हमें पैसा देते हैं, जब हम आपका पैसे रिटर्न कर देंगे तो आप हमें हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो हैं वो आप हमें वापस कर दीजिएगा, ठीक है. फॉर एग्जांपल जैसे हम हाउस रेंट रहते हैं तो हम एज ए कोलेटरल क्या रखते हैं? अपना हाउस रखते हैं, ठीक है. सिमिलरली जब हम कार लोन लेते हैं तो हमारा कोलेटरल जो है वो क्या रखा जाता है? कार. सिमिलरली जब हमारे कमर्शियल बैंक्स जो है पैसा लेते हैं RBI से, तो वो एज एन कोलेटरल किसको रखते हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को, ठीक है. ईजी टू अंडरस्टैंड. तो हमारा जो प्रेजेंट रेपो रेट है वो क्या है? 6.50. रिमेंबर दिस, ठीक है. नेक्स्ट वी हैव इज बैंक रेट. तो बैंक रेट को हम क्या बोलते हैं? पीनल रेट भी बोलते हैं, ठीक है. सो इट्स एन इंटरेस्ट रेट एट विच RBI प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म लोन्स टू कमर्शियल बैंक्स, ठीक है. RBI क्या करता है? लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करता है कमर्शियल बैंक को, ठीक है. सो इफ़ यू आर वॉचिंग माई चार्ट साइमल्टेनियसली, सो आई हैव रिटन देयर कि रेपो रेट का मैक्सिमम टाइम कितना होता है? 90 डेज का, ठीक है. वेर एज बैंक रेट का टाइम कितना होता है? 90 to 1 ईयर का, ठीक है. 90 days to 1 ईयर. सो इट्स अ लॉन्ग टर्म लोन. और इसमें जो है कोई भी कोलेटरल रखने की ज़रूरत नहीं होती है. इट इज़ विदाउट कोलेटरल. सो हमारा प्रेजेंट बैंक रेट क्या है? 6.75%, ठीक है. सिमिलरली वी हैव मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी. इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 2011 to 2012, ठीक है. एंड कमर्शियल बैंक्स, इसमें क्या होता है कि कमर्शियल बैंक्स बोरो मनी फ्रॉम RBI by pledging government securities which are within the limits of statutory liquidity ratio. अब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है? सो इट्स अ मिनिमम परसेंटेज ऑफ नॉन कैश एसेट्स. नॉन कैश एसेट्स क्या आते हैं हमारे? विच आर नॉट रिलेटेड टू कैश, ठीक है, मतलब जो कि हमारे लिक्विड नहीं है. और नॉन कैश एसेट्स हमारे क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आ जाती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ठीक है, बॉन्ड्स आ जाते हैं, या फिर हमारे पास आ जाता है गोल्ड एक्सेट्रा, ठीक है. सो दीज आर दी एसेट्स, नो डाउट दीज आर दी एसेट्स ओनली, बट दीज आर नॉन कैश एसेट्स. सो व्हाट डज आर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी से कि कमर्शियल बैंक्स जो है वो बोरो तो करते हैं बाय फ्रॉम RBI, बट बाय प्लेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज which are within the limits of statutory liquidity
रेशो, ठीक है। सो प्रेजेंट हमारा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट क्या है, इज 6.75%, ठीक है। सो आज की वीडियो में हम सिर्फ 3 ही इंस्ट्रूमेंट्स डिस्कस करेंगे। आई नो कि बहुत सारा टेक्निकल जो है हमने टर्म्स डिस्कस करे हैं आज। आई एम डैम श्योर कि आपको हर एक जो टर्म है समझ आई होगी, यू वुड हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड, है ना। नेक्स्ट वीडियोस में हम कवर करेंगे हमारा रेस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, विच आर कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, वेज एंड मीन्स एडवांसेस, ट्रेजरी बिल एंड कैश मैनेजमेंट बिल, वो भी प्रॉपर बाइफिकेशन है, ठीक है। तो आने वाली वीडियोस जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है। हम कैपिटल मार्केट और भी अदर चीज़ें जो है हम डिस्कस करेंगे। सो आने वाली वीडियोस को देखने के लिए मेक श्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब माय चैनल, डू लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट बिलो, क्योंकि कमेंट आप करेंगे तो मेरे को पता लगेगा कि आपको और कैसी वीडियोस चाहिए और आपको कॉन्सेप्ट जो है वो कैसे मैं आपको और सिंप्लीफाई तरीके से आपको समझा सकती हूँ, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़, बाय बाय, थैंक यू।